आज की स्लीव डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, जैसा हम नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं। बस हमें स्लीव्स की लंबाई को अपने एक्चुअल स्लीव्स की लंबाई में से लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेनी है और चौड़ाई हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ही रखेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ एक पेस्टिंग पेपर कट करनी है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ स्लीव्स की मोहरी के बराबर ही रखी है 13 इंच और चौड़ाई हम इसे 4.5 इंच रखेंगे। अब हमें इसे बीच में से अच्छे से फोल्ड करते हुए से रख लेना है और देखिए एक निशान हम यहाँ ऊपर की तरफ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हमें यहाँ से 0.7 इंच पर लगाना है और देखिए तीसरा निशान हम यहाँ कोने से 2 इंच पर लगाएंगे और फिर हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो हम यहाँ हल्के हाथों से पहले शेप ड्रॉ कर लेंगे और एक बार हमें जब लगेगा कि शेप हमने बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लिया है तो फिर हम उसे अच्छे से डार्क कर लेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे अभी हमें संभाल कर रखना है और इस पेस्टिंग पेपर को हम कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इसके बीचों बीच एक छोटा सा कट लगा लेंगे और ठीक इसी तरीके से हम अपने स्लीव्स को भी बीच में से फोल्ड करते हुए मोहरी पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ दोनों के कट को मिलाते हुए इस पेस्टिंग पेपर को हम अपने स्लीव्स के राइट साइड पर रखेंगे और जैसा हमने पेस्टिंग पेपर कट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और हमें यह बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगानी है, तो हम बहुत ही ध्यान से और सफाई से इस पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ छोटे टाँके का ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ सिलाई लगाने से पहले इस पर पिन भी लगा सकते हैं, जिससे कि पेस्टिंग पेपर अपनी जगह पर बनी रहेगी और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इस पर सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो देखिए हमें यहाँ कुछ इस तरीके से पूरे पेस्टिंग पेपर पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ बहुत ही कम मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ और इसके कोनों पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसे पलटने में आसानी हो। और ये कट लगाते समय आप ध्यान में रखिएगा कि आपको इससे सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ पलट लेना है और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है, ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ 2 पट्टियाँ कट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ लगभग 1.5 इंच चौड़ी रखी है। एक मैंने अपने स्लीव्स के फैब्रिक में से ही कट किया है और दूसरा मैंने यहाँ कलर कॉन्ट्रास्ट में रेड फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर यहाँ ले सकते हैं या फिर आप 2 अलग अलग फैब्रिक को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पट्टी के एक साइड पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और अब हम इसके दूसरे किनारों पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ लगभग 1/2 इंच चौड़ी पट्टी रेडी करनी है, तो हम दूसरी सिलाई उसी हिसाब से लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। और अब हम इसे पलटने के लिए मैं यहाँ सुई धागा ले रही हूँ। इससे हम बहुत ही आसानी से इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। तो इसके लिए हम इसके एक किनारों पर इस तरीके से गांठ लगाकर उल्टी सुई को हम इसके अंदर डालेंगे और दूसरे सिरे से हमें सुई धागे को बाहर निकाल लेना है। और देखिए इस तरीके से हम हल्के हाथों से धागे को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पट्टी जो है वो धीरे धीरे सीधी तरफ पलटती हुई आ जाएगी। और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है और अभी हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमें यहाँ एक पेपर का टुकड़ा लेना है और हमने जो पेस्टिंग पेपर संभाल कर रखा था उसे हम लेंगे और यहाँ हमें दोनों को मिलाते हुए पेस्टिंग पेपर को पेपर पर रखेंगे। और देखिए इस तरीके से हम चॉक से पेपर पर बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबर ही इस पर निशान लगा लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। और पेपर पर निशान लगाने के बाद अब हम अपने तैयार की पट्टी को लेंगे और देखिए इस तरीके से हम यहाँ चौक वाले निशान से मिलाकर रखते हुए देखिए इस तरीके से पट्टी को नापेंगे और इसी के बराबर में हमें यहाँ पट्टी को कट कर लेना है।
और ऐसे ही मैं यहाँ एक एक करके सभी पट्टी को कट कर लूँगी। सभी पट्टियों को कट करने के बाद अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो जैसा कि हमने चौक से निशान लगाया है बिल्कुल उसी पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पट्टियों को बिल्कुल एक जैसे दूरी पर रखेंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ अपने बाजू को लेना है और बाजू को हम यहाँ पेपर पर जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल उसी निशान से मिलाते हुए हमें अपने स्लीव्स को अच्छे से यहाँ सेट कर लेना है। और एक बार इसे अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर बनी रहे और हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ स्लीव्स को सेट करके यहाँ जगह जगह पर पिन लगा लेंगे। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल स्लीव्स के किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और आराम से ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ दिखेगी। तो हमें बहुत ही सफाई से इस पर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पीछे की तरफ से पेपर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और पेपर साफ़ करने के बाद हमें यहाँ गोल्डन कलर के छोटे साइज़ में मोती ले रही हूँ, जिसे हम यहाँ पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सुई धागे को पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच निकालना है। और देखिए इस तरीके से पट्टी के दोनों किनारों को सुई से पकड़ते हुए हम यहाँ पट्टी को बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ सुई धागे में मोती को लेंगे और जहाँ हमने पट्टी को बीच में से फोल्ड किया है बिल्कुल वहीं हमें मोती को अटैच करना है। तो एक बार मोती को अटैच करने के लिए हम सुई धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर वहाँ अच्छे से गांठ लगा लेंगे, ताकि जो हमने ये मोती अटैच की है वो बाद में खुले नहीं। और इसी तरीके से हम यहाँ एक एक करके सभी पट्टी पर मोती को अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पीछे की तरफ हम हाथों से हेम कर लेंगे, ताकि पीछे की तरफ भी यहाँ फिनिशिंग आए। अगर आप चाहें तो आप अपने स्लीव डिज़ाइन को इसी तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह यहाँ पर पिनटेक्स भी रेडी कर सकते हैं। तो जहाँ हमें पिनटेक्स तैयार करने हैं वहाँ पर हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ 2 पिनटेक्स रेडी कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से पिनटेक्स तैयार कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ स्लीव्स की लंबाई कम पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ अलग से फैब्रिक को जॉइन किया था। और देखिए इस तरीके से जॉइंट पर पिनटेक्स को रेडी करने से यह हमारी जॉइंट भी नहीं दिख रही है। तो आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्लीव्स को और भी खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो गया है, और बनने के बाद ये हमारा स्लीव डिज़ाइन दिखने में और भी खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।